यूनाइटेड फोरम ऑफ यूनियंस के बैनर तले बैंक कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल का आज दूसरा दिन है। निजीकरण के विरोध में लाखों बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल का सीधा असर बैंक के कामकाज पर पड़ रहा है। हालांकि कर्मचारियों का कहना है कि इस हड़ताल से उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। इस हड़ताल के माध्यम से हम जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि निजीकरण देशवासियों के लिए कितना घातक है। तो निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों के देशव्यापी हड़ताल का आज दूसरा दिन है। हम इस वक्त राजधानी लखनऊ के इलाहाबाद बैंक में मौजूद हैं, जहां पर जो बैंक कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। दूसरा दिन है आज, और अगर तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो बैंक कर्मचारी रैली भी निकाल रहे हैं। इनका विरोध सिर्फ इस बात का है कि बैंक का जो निजीकरण है वो ना किया जाए, क्योंकि इससे जो जनता का धन है उसको नुकसान होगा। आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो केंद्र सरकार है वो पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए निजीकरण का प्रयोग कर रही है। हमारे साथ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के पदाधिकारी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर जो निजीकरण है इसका इतना विरोध पूरे देश भर में क्यों हो रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूंगा। मैं रामनाथ शुक्ला, इंडियन बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। सर, निजीकरण के विरोध में 2 दिवसीय हड़ताल बैंक कर्मचारियों ने देशव्यापी रखी है। क्या वजह है निजीकरण का इतना विरोध किया जा रहा है? निजीकरण का विरोध देश हित में कतई नहीं है, क्योंकि अभी भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है और खुद मोदी सरकार दे रही है। तो कम से कम आप देखिए, कोरोना काल में महसूस किया कि निजी अस्पतालों का क्या हाल रहा, सरकारी अस्पतालों का क्या हाल रहा। जिस देश में 80 करोड़ लोग गरीब हों, वो क्या निजी बैंकों का खर्चा उठा पाएंगे? और ये पब्लिक सेक्टर बैंक आज़ादी के बाद से जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो जनता के पैसे से बने हैं, और औने पौने दामों पे इसको कारपोरेट्स को सौंप देना, जो कि पहले से जनता का पैसा दबाए हुए हैं। 80% एनपीए जो है वो जनता कारपोरेट्स का है, और उन्हीं को आप मालिक बना दोगे तो जनता का पैसा तो दब जाएगा। हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि किसानों को, मजदूरों को, आम आदमियों को अभी 10-10 हजार रुपए रेहड़ी वालों को बांटा। किसने बांटा? प्राइवेट बैंकों ने कितना बांटा? विधवा पेंशन प्राइवेट बैंक कितना बांटते हैं? सामाजिक कार्य प्राइवेट बैंक कितना करते हैं? सरकारी बैंक कर रहे हैं। हर चीज का निजीकरण करके कारपोरेट्स को देना और देश के युवाओं का करियर खत्म कर देना, उन्हें कारपोरेट्स का 15,000 20,000 में गुलाम बना देना, उनका शारीरिक शोषण करवाना, देश का आर्थिक दोहन करवाना, इसके लिए देश की जनता को हम जगा रहे हैं। बिल्कुल, तो निजीकरण का विरोध किया जा रहा है। साफ तौर पर इन कर्मचारियों का ये कहना है कि सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके का निजीकरण कर रही है। हम और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, निजीकरण का विरोध चल रहा है, आखिरकार सरकार को क्या चेताना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सरकार की एक अपनी वो है, वो प्राइवेट हाथों में बैंकों को दे करके जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको फायदा पहुंचा करके इस जो धनराशि है उनके अपने बिजनेस में उसको यूज करें, ये उनकी एक पॉलिसी है। हम उसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि 1969 में 19 जुलाई को इंदिरा गांधी ने इसका राष्ट्रीयकरण किया था, और आज उसी चीज को फलते फूलते जब हुआ है, गांव तक हम लोगों ने ब्रांचेस खोली है राष्ट्रीयकरण के बाद, जो कि पहले कभी नहीं होती थी। अगर ये प्राइवेट हाथों में दे दिया गया तो ये आने वाले जो लोग हैं उद्योगपति, ये अपने लिमिटेड रहेंगे, कोई भी गांव में नहीं जाएगा, कोई भी पहाड़ों पे नहीं जाएगा। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं कि ये जनता का है, जनता के लिए है, जनता के। तो बैंक कर्मचारी लगातार हड़ताल कर रहे हैं, निजीकरण का विरोध है ये, और कहा यह जा रहा है कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं निजीकरण करके जो पूंजीपति हैं उनको फायदा पहुंचा रही है। इलाहाबाद बैंक का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे कि हजारों की तादाद में बैंक कर्मचारी यहां पर मौजूद हैं, और इनका सिर्फ एक ही नारा है कि बैंक बचाओ, देश बचाओ। बहरहाल लड़ाई जो है वो काफी दिनों से चल रही है निजीकरण के विरोध में, लेकिन अब देखने वाली बात ये हुई कि आखिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस निजीकरण के विरोध में जो प्रदर्शन चल रहा है उस पर क्या रुख अख्तियार करती है, और आखिरकार जो बैंक कर्मचारियों का धरना चल रहा है, हड़ताल चल रही है, उस पर किस तरीके से काम करती है। वहीं एनसीबीआई के प्रांतीय महामंत्री अखिलेश मोहन का कहना है कि हम निजीकरण का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे देशवासियों की पूंजी खतरे में है। सरकार निजीकरण करके पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश में है, ऐसा हम नहीं होने देंगे। अगर सरकार नहीं चेती तो आने वाले चुनावों में इसका असर देखने को मिलेगा। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि इस हड़ताल से अरबों का लेन देन प्रभावित हुआ है। तो निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल का आज दूसरा दिन है। हमारे साथ बात करने के लिए अखिलेश जी हैं। सर, बैंक कर्मचारियों की ये भीड़ क्या कहना चाह रही है सरकार से? बैंक कर्मचारियों की भीड़ सरकार से ये कहना चाह रही है
कि आप हमें कमज़ोर ना समझें। हम जनता को जन जागरण कर रहे हैं, जनता को हम बता रहे हैं, और जिस दिन जनता जागेगी इसका जवाब आपको वोट के जरिए ज़रूर देगी। अगर आप इसी तरह से सब सारी चीज़ें बेचते रहेंगे, कर्मचारियों के हितों पे प्रहार करते रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि जब आप सत्ता से भी बाहर होंगे। सर, सरकार ये कह रही है कि निजीकरण से कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन बैंक कर्मचारी कह रहे हैं कि इससे जनता का नुकसान होने वाला है। कैसे, क्या असमंजस है सर? देखिए, अभी क्या किसी प्राइवेट बैंक ने कोई भी जनधन खाता खोला? नहीं खोला। क्या प्राइवेट बैंकों ने नोटबंदी का नोट गिना? नहीं गिना। अभी ये गांव में प्राइवेट बैंकों का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सुदूर गांव में भारत एक गरीब देश है और कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे जो बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था उसका मूल्य उद्देश्य था कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग पहुंचे। अभी प्राइवेट बैंक्स में आप 10,000 से कम में खाता ही नहीं खोल सकते हैं। बैंकिंग की तो बात दूर है, प्राइवेट बैंक में हमारा जो श्रमिक है वो घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। मात्र तो योजना है, 1,000 रुपये मिलता है, 4 आदमी लेके एक लेडी आती है 1,000 रुपये लेने के लिए। क्या प्राइवेट बैंक देगा? सरकारी बैंकों को कौन परवान चढ़ाएगा? तो इसलिए हमारी चिंता जनता के लिए है। हमारे इसमें पैसे कट रहे हैं, हमारा कोई पैसा बढ़ाने नहीं जा रहा है इसमें। हम अपनी तनख्वाह कटा रहे हैं हजारों रुपए के रूप में, इसलिए कि जनता का पैसा सेफ रहे। चूंकि उस जनता के पैसे में हमारे घर का पैसा भी, हमारे परिवार का पैसा भी शामिल है, इसलिए हम चिंतित हैं। जी, आखिरी सवाल है, कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। अगर लेन देन की बात की तो लगभग कितने के करोड़ रुपए का लेन देन प्रभावित हुआ इन 2 दिनों की हड़तालों में? देखिए, यह अभी इसका पूरा आकलन तो नहीं आया है, फिर भी अरबों रुपए में ये पूरा भारत के लेवल पे प्रभावित हो रहा है। और हमारे करीब 12 लाख कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल रहे हैं, और हमें आशा है कि सरकार चेतेगी। नहीं चेतेगी तो शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो भी हम लोगों को पूरे भारत के लेवल पे मिलेंगे आदेश, हम उसका क्रियान्वयन करेंगे। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारी 2 दिनों की देशव्यापी हड़ताल पे थे, आज दूसरा दिन है। और अगर लेन देन प्रभावित की बात की जाए तो लगभग अरबों रुपए का जो लेन देन है वो प्रभावित हुआ है। हालांकि ये कहना है कि इससे जो बैंक कर्मचारी हैं इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ने वाली है, केवल जनता के बीच जन जागरण अभियान का ये एक तरीका है जिससे कहीं ना कहीं सरकार को चिताया जा रहा है। और देखने वाली बात यह हुई कि आखिर सरकार कब निजीकरण की बात को लेकर इन लोगों की बात मानती है, और आखिरकार कब बैंक कर्मचारी का हड़ताल खत्म होती है और निजीकरण के विरोध खत्म होता है। लखनऊ से अभिषेक पांडे की रिपोर्ट।